लगेगा ब्लेसिंग से। हाँ सर। अभी देखो, चुनाव का जो लड़ने का तरीका था वो केवल विषय वस्तु पे लोगों का ध्यान आकर्षित ध्यान कर, आकर्षित करना, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ हाँ। लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ जी सर। कि हम लोग अपने लिए अच्छा भारत, जो हम सरल उपाय बता रहे हैं, हाँ हाँ जिसमें हाँ 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हाँ हाँ। आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, जी किसी सर। का पुतला दहन नहीं करना है, हाँ 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 5 पैसे खर्च नहीं करना है, हाँ कलेक्टर एसपी को पिटीशन नहीं लगाना है, हाँ। मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी जो है कोई आवेदन नहीं देना है, जी जी जी। कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, हाँ हाँ हाँ। जंतर मंतर पे नहीं बैठना है, है और सही है। 9 दिन के सरल उपाय में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, हम गुलामों के जो नियम कानून हैं उनको बदल पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि अभी शांति काल में हमें उस पे भिड़ जाना चाहिए? क्योंकि चुनाव के समय तो लोगों की मेंटेलिटी अलग तरीके की होती बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ है। अभी चुनाव के जस्ट बाद या जब आप जो है ना, यदि हम वो मूवमेंट को लगाते हुए ये कार्रवाई करें तो हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल तो सही बात है। हम क्यों जो है, किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाँ हम इंडिविजुअल तो मदद करते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए इतने सरल उपाय को हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कर्नल साहब जो है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, जी और इस बात को लेके मैं बेहद ही अफसोस करता हूँ, जी। और लोगों की मेंटेलिटी के प्रति भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म हम इस सरल उपाय का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते? हम्म। मतलब देखिए, यदि हम जो है ना इसी बात में लग जाएं, तो जो 543 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट अपने आप चल के मिल जाएगा, और जो पीछे 100 करोड़ लोग होंगे, वो संकल्प लेके जब आपको जो है ना विजयी बनाने की बात करेंगे, वो भी अपने लाभ के लिए, 21 लक्षों के लिए, तो आप जो है बिना 5 पैसे खर्च किए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हम्म मैथिली शरण गुप्त को सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए जो पैसे खर्च करना पड़े, उतने भी नहीं खर्च करना पड़ेंगे। हम्म क्या आपको अपना पंपलेट छपवाना पड़ेगा? हम्म क्या आपको जो है ना अपने होर्डिंग में लगाना पड़ेगी? क्या आपको माइक लगा के अपना प्रचार करना पड़ेगा? तो यदि हमें ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो फिर हम ये सरल उपाय क्यों क्यों नहीं नहीं कर कर रहे पा हैं? रहे हैं? जी और सर सर। हमारी एनर्जी पूरी तरह से इस बारे में क्यों नहीं लग रही है? लोग थोड़ा बड़े उदासीन से रहते हैं सर। क्या है कि जनता जो है, अभी चुनाव खत्म हुआ है ना सर, अभी हम्म, चुनाव का खत्म नहीं हुआ है। तो अभी दूसरे तो थोड़ा ये हो जाए चुनाव, लोग सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है ना, इसके बाद फिर लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि यार ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जो चुन गए हैं, और जो भी सरकार बनाए, यदि हम ये 9 दिन का सरल उपाय कर लेंगे, तो हम चुनी हुई सरकार को काफी हद तक बेबस कर पाएंगे। हाँ हाँ हम उसी को बाध्य कर पाएंगे कि आप 21 लक्षों के लिए 21 टास्क फोर्स बनाओ। हाँ हाँ हाँ। हम उसे बाध्य कर पाएंगे कि जो गुलामों के नियम कानून हैं, इनकी आत्मा बदलो, संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म करो। बिल्कुल सही है। हम उसको बाध्य कर पाएंगे, और इसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करना होंगे। हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट से सभी लाभ मिल जाएंगे। हाँ, जो भी सरकार बनाएगा, क्या वो 100 करोड़ लोगों की बात को नजरअंदाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करे, वो तो उनको सुनना पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो चंद दिनों के बाद जो जो चुनाव होते जाएंगे, वहां की सरकारें क्राइम फ्री भारत के ये चंद्रगुप्त बनाएंगे। बिल्कुल सही। बताइए, उनको जो है ना चंद्रगुप्त को सरकार बनाने से कौन रोक पाएगा? फिर हम खुद विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठ के वो नियम कानून बदलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो गड़बड़ी हो रही है, इंडिविजुअल अन्याय हो रहे हैं, जब हम सब लोग संगठित हो जाएंगे और उसके लिए जो है ना आज की व्यवस्था के तहत कार्रवाई करेंगे, तो उसमें भी न्याय मिलेगा। ये है कि सर जनता को जागरूक करना पड़ेगा सर, लोगों को जो है ना
थोड़ा सा हम जागरूक करना जनता पड़ेगा, की, मोटिवेट करना एक मिनट पड़ेगा, एक मिनट एक लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, लोगों एक को मिनट बताना एक मिनट पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट मैं ये कह रहा हूं कि क्या आजादी के 75 साल के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है क्या? अब क्या है कि सर, ठीक तो नहीं है, लेकिन अब जनता इस बात को समझ नहीं पा रही ना। नहीं, हम जनता की बात ऐसे ही ना। ऐसे बढ़ गई है जनता अभी देखिए तो। कर्नल साहब, हम जनता को जनता कहना बंद कर दें। हाँ हम जनता को अपने परिवार के सदस्य की बात करें, हाँ हाँ हम अपने रिश्तेदारों की बात करें, हाँ हाँ हम अपने मित्रों की बात करें, हाँ हाँ हम अपने पड़ोसियों की बात करें, हाँ हम जिन संगठनों से जुड़े रहे हैं और वर्षों से जिनके लिए काम किया, हम सिर्फ उनकी बात करें। और उनमें से 90% लोगों को, 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो यदि कोई आपके कारण नहीं जाग पा रहा है और सिर्फ जो है ना जुड़ जा रहा है, आगे काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम उसने 90 करोड़ वाला काम तो कर दिया ना, 90% वाला काम तो कर दिया। यदि किसी ने मात्र 10 लोगों को जोड़ लिया तो वो 99 करोड़ में आ गया, 99% में पहुंच गया। यदि किसी ने 20 लोगों को जोड़ दिया तो वो 99.9 में पहुंच गया। तो हम जनता को जनता मानने की बजाय हम उन पे प्रयास करें जो हमारे हिस्से, तो उसका असर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम उन्हें हक पूर्वक बात कह पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात हम उनसे ये कह नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जिसको वोट देना हो दे दो। जिसको वोट दिया है उसको फिर मजबूर करो 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत के लिए। और यदि फिर वो नहीं माने तो हम जो है अपने जो है ना चंद्रगुप्तों को जो है ना टिकट देके उन्हें जो है ना रिप्लेस कर देंगे। और उसके लिए हमें पैसा भी नहीं खर्च करना होगा, जुलूस भी नहीं निकालना होगा, धरना भी नहीं देना होगा। और जो कार्रवाई आप आज कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक के लिए हो या लोगों को दान देना हो या भूखों को भोजन करना हो, वो सब भी करते रहिए, उसको उसको बंद नहीं करना है। क्या कहना है कर्नल साहब? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं सर आप। तो आप देश की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे कर्नल साहब? लोगों को परिवर्तन करना चाहिए ना सर, लोगों को ऐसा। देखिए, हमने अभी आपसे मना किया कि हम लोग नहीं कहेंगे, जी जी हम नहीं, अपने परिवार के, यस सर। हम अपने रिश्तेदार, हम अपने मित्र जो हमारे अपने अभिन्न हिस्सा है, हम अपने जो है पड़ोस में रहने वाले लोग, हम अपने जो है जिनसे हम वर्षों से जुड़े रहे हैं, जिसको अपन जानते हैं, जिसको अपन केवल उसी पे फोकस, केवल उसी पे फोकस करें। जी, जी, और वो हर व्यक्ति किसी न किसी को जानता है, तो वो चैन जो बनेगी। और उस चैन में 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को जो है ना 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक मैथिली शरण गुप्त को 90 को जोड़ना है, जिन्होंने 1590 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो हम इसको लोग कहना बंद करें। चलिए। यदि हम अपने लोगों को, अपने परिवार की पहले बात करें, राइट, जिनसे हम हक से कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जब आपका कुछ जा नहीं रहा है तो अजमाने में क्या दिक्कत है? जो कुछ आज हो रहा है इससे तो बेहतर ही होगा व्यवस्था ना। बिल्कुल ठीक है सर। इससे खराब तो नहीं होगी कि खराब होगी? अच्छा, दूसरी जो है, यदि कल हम परिवर्तन करते हैं और जो आज का जो पार्टी तंत्र है इससे मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। जो बुराइयां हैं धीरे धीरे हटेंगी सर। हम तो 9 दिन के सरल उपाय की बात करें, बाकी तो जो है ना 21 के टास्क फोर्स बन जाएंगे, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी टास्क फोर्स बना देंगे। यदि हम एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, यदि हम केवल एक लक्ष्य करें कि क्राइम फ्री भारत के इसके माध्यम से 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत हमें अपने बच्चों को देना है और हमें
जो 9 दिन का ये सरल उपाय करना है और हम अपरिचित व्यक्तियों के बीच में ना जाएं। हम जो जिनसे वर्षों से जुड़े हैं उनसे कहें, क्योंकि वो उनसे कोई दूसरा जुड़ा हुआ है, उनसे कोई दूसरा जुड़ा है। कोई आपके पड़ोस में रह रहा है, कोई किसी दूसरे के पड़ोस में रह रहा है, कोई आपके साथ किसी संगठन में काम कर रहा है, उसके साथ कोई दूसरा किसी दूसरे संगठन में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ताज भी हमारे सिर पर आ रहा है। यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो कल जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके सर पे ताज अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसमें मैं कोई कठिन भाषा का यूज कर रहा हूं क्या? मैं बार बार ये सोचता हूं जी कि हम लोगों को, अपने लोगों को कन्विंस करके आगे बात क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? जैसे अज्यूम करिए कर्नल गुप्ता जो है वो अपने से जुड़े लोगों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? वो जो है 9 दिन तक ये सरल उपाय करके उनको जोड़ना है, उनको जोड़ना है, उनको जोड़ना है, उनके पीछे हम क्यों नहीं लग पा रहे? जिसमें 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है 100 करोड़ में, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। मतलब ये बड़ा आसान सा है, बताइए। केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, केवल जो है ना 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 90,000 को जो है 40 को जोड़ना है, 9 लाख को जो है ना 30 को जोड़ना है, 90 लाख को 20 को जोड़ना है, 9 करोड़ को जो है ना मात्र 10 को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। और हमारे खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और हमें महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है और ताज भी हमें मिल रहा है। हमें किसी पार्टी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र मिल जाएगा और हमारे सभी उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं या तो मुझे कन्विंस करो कि साहब आप जो है ना ये बात गलत कह रहे हैं, नहीं तो जो है ना जो मैं कह रहा हूं उसको पालन कर लो। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो आप मुझसे कर्नल साहब कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर आपसे। तो फिर ये सरल उपाय में हम लग जाएं? नहीं, हम सहयोग करेंगे सर, और सभी लोगों को करना चाहिए जो, और मैं कोशिश करूंगा सर अपनी तरफ से कि एक्चुअल में मैं तो बाहर हूँ सर, अभी बाहर आ रहा हूँ, भोपाल लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ अभी। हम तो कह रहे हैं जहां पे बैठ रहे हैं उस ट्रेन में जो है ना 4 लोग यदि अपने से बातचीत करने वाले ठीक लग रहे हैं तो उन्हीं को जोड़ लो। हाँ 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 हाँ। यदि मान लो वो आगे नहीं जोड़ेंगे तो वो 90 करोड़ में तो आ गए ना। बिल्कुल ठीक है। यदि 9 करोड़ 10 को जोड़ लिया तो 9 करोड़ में आ गए, फिर वो यदि 20 को जोड़ लिया तो 90 लाख में आ गए। अभी चल मैं आ रहा हूँ सर, भोपाल पहुंचूंगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचूंगा और आपके साथ। मेरी प्रार्थना यही है जी कि सर। अपन एक दिन भी डिले ना करें। जिन लोगों से अपन फोन पे बात करके उनको यदि अपन क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक भेज के डाउनलोड करा सकते हैं तो मेरी तो प्रार्थना यही है कि मेरा तो संघर्ष तब काम आएगा जब हम महापरिवर्तित भारत उतार पाएंगे। नहीं ठीक है सर, विल डू इट। आप बताइए देश की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर वही फिर बात वही आ जाती है। हाँ कि अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब अभी तो सबको कन्विंस करना है लोग, मतलब जो लोग मीन्स मेरा कि जो अपने परिवार के लोग हैं, या लोग इसलिए भाषा यूज कर रहा हूँ वर्ड कि लोग मतलब परिवार के लोग हैं या अपने यार दोस्त हैं या अपने पहचान के लोग हैं, इन लोगों को क्या थोड़ा सा समझाना है, बताना है, उसका उद्देश्य समझाना है और उनको मोटिवेट करना है कि भैया ऐसा करिए, ऐसा करने से ऐसा होगा। अभी लोग जो है कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको उनके पास तक बात नहीं पहुंच पा रही है। यदि यदि जो है उनके जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं ठीक है और ताज भी उनके सिर पे आ रहा है तो आजमा के देख लें। बिल्कुल। किसी को संपत्ति दे रहे हैं क्या वो? मेरा मतलब है कि लोगों को, मतलब वही वर्ड आ जाता है भाई, जागृत, मतलब थोड़ा सा जागरूक करना है, लोगों को बताना है, समझाना है। अभी सर बात ये है कि लोगों के पास तो बात ही नहीं पहुंच रही ना कि करना क्या है, लोग अभी जुड़ ही नहीं पा रहे हैं लोग। तो नहीं, हम जो है प्रयास उतना संगठित नहीं कर रहे जी। अदरवाइज 10 की सूची बना के
अपने 10 लोगों को जोड़ने का काम तो कर सकते हैं और उनके पीछे पड़ सकते हैं कि वो आगे 10 को जोड़ें। और हाँ यदि वो नहीं भी जोड़ते हैं तो 90 करोड़ में तो आ गए ना वो। हम नए दूसरे 10 लोगों को नहीं सर, जोड़ें। थोड़ा समय तो लगेगा सर, थोड़ा हाँ, थोड़ा मेहनत का भी है इसमें। तो देखिए यदि एक कांस्टेंट कांस्टेंट प्रयास करना है। बात ये है कि नहीं, वो जरा अ, लोगों तक बात पहुंचानी है सर अपनी। तब तो फिर लोग जब उसको जानेंगे, पहचान करेंगे मैं फिर। ये कह रहा हूं कि क्या अजमा के देखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यही कह दें कि अजमा लो भैया। आप ठीक कुछ है। नहीं करो, नहीं विश्वास करो, मत करो। आपका पेट से कोई जा रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, यदि आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो आपके अंगेज कोई ज्यादती तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ, कोई गलत कार्रवाई तो नहीं कर पाएगा। कोई गलत चीज नहीं कह रहे हैं यार। मतलब एक परिवर्तन की वो दिशा अपन तय कर रहे हैं लोगों को। थोड़ा सा मतलब एक नई डायरेक्शन में, और बता रहे हैं लोगों को कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। है कि नहीं? तो ठीक है सर। चलिए तो थोड़ा प्रयास जो इसमें मैंने सभी को कहा कि प्रयास आप, की जरूरत मैंने है। कहा कर्नल साहब को जगाया जाए। नहीं नहीं, मैं आऊंगा सर, मिलूंगा आपसे, साथ में बैठ के जरा अच्छा लगता है। थोड़ा नई चीजें। देखिए मैंने तो, देखिए एक चीज समझिए, मेरी इस उम्र में क्या मजबूरी है? हाँ, ये बताइए, मेरे प्रति कोई अन्याय कर सकता है क्या? नहीं सही है, ठीक कह रहे हैं सर आप। हाँ। तो हम लोगों को जगा के उनके हित की बात कर रहे हैं और उनका जो है अब ना के पूरा लिए हिंदू। वही, वही तो कहते हैं, लोगों के लिए, दूसरे मतलब दूसरे लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं अपन तो। है कि नहीं? तो अब ये तो लोग तो तक बात पहुंचे ना सर, लोग समझे इस बात को। लोगों तो को बस चैन बना लें, आराम से समझेंगे। 10 लोगों की सूची बनाना है, हर दिन 10 का काम करना है, अपन बस ये मान लें। और उनको भी बीच बीच में फोन लगा के पूछना है कि उन्होंने फॉलो अब किया क्या। इसके लिए थोड़ा ग्रुप, थोड़ा सा बने, ऐसे ग्रुपों में बात हाँ करें। नहीं, ग्रुप ग्रुप तो अपने आप बनता जाएगा। देखिए यदि हम 4 लिंक भेज रहे हैं, एक लिंक में कह रहे हैं कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ 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 दूसरी लिंक में हम उनको कह रहे हैं कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सब चीजें पहुंचती जाएंगी। हाँ। तीसरी चीज उनसे कह रहे हैं कि आप क्राइम फ्री भारत का जो वेब पोर्टल है उसकी लिंक दे रहे हैं कि उससे आप वेब पोर्टल पे पहुंचिए, जिसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट, ढेर सारी चीजें दी गई हैं, उनको देखिए, जिससे आपको और गहराई से समझने का मौका मिलेगा। एक तो सर ये मीडिया हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा थोड़ा सा मीडिया का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा अपने को। देखिए थोड़ा मीडिया जो है बिका हुआ है। आप उन्हें साला घूस दो, बस आप उनके, अंधा आप घुस प्रेस गया। कॉन्फ्रेंस बना के हो तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तभी छापेंगे जब आप उनको पैसा देंगे। हाँ तो हाँ। हम ये कह रहे हैं कि हम मीडिया की बजाय माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या दिक्कत आ रही हम्म। है? जब चारों तरफ लोग जुड़ने लगेंगे तो मीडिया उसको कवर भी करने लगेगी। आप अभी जो है थोड़ा ना, थोड़ा इसका प्रचार प्रसार हो, बेसिकली मतलब ये है ना। देखिए अब प्रचार प्रसार देखो, के दो तरीके दो क्या क्या तरीका हो। दो तरीका है। एक तो प्रचार प्रसार करने के लिए आप पैसे खर्च करो, इनको घूस दो, और आप उसी तरीके से काम करो जिस तरीके से दुष्टतापूर्वक आज का माहौल है, जहां पर पेड न्यूज छपवाने के लिए भी पैसे देना होते हैं, जहां आपको अपनी बात कहने के लिए पैसे देने होते हैं। अदरवाइज बताइए, मैथिली शरण अपनी बात जो है, मीडिया में ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसके पास मेरी फीड नहीं पहुंचती है। तो उस पर यदि उससे और कुछ नहीं बन रहा है तो वो क्रिटिसाइज ही करे कि मैथिली शरण गुप्त लगे हुए हैं इन कारणों में, उनको विचार करना चाहिए। और हमारा कहना है कि यदि हम 1 to 1 बात करेंगे, मीडिया में जो बात छपेगी, लोग बात कहते हैं मीडिया तो गोदी मीडिया है, तो वो किसी न किसी की बात कर रहा है। यदि ये बात हम अपने बच्चों से कहेंगे तो वहां गोदी मीडिया बीच में नहीं आएगा ना। यदि ये बात हम अपने रिश्तेदारों से कहेंगे तो गोदी मीडिया बीच में नहीं आएगा। यदि यही बात हम अपने पड़ोसियों से करेंगे, हम अपने पड़ोसियों को क्यों ना किसी आयोजन में बुला लें, उनसे बात करें, वहां पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी बात कराएं। महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा हम क्यों नहीं करा सकते हैं? महापरिवर्तन के लिए भोज ये क्यों नहीं करा सकते हैं? कि साहब हम, लेकिन हमारा कहना है कि उस आयोजन में
महापरिवर्तन का शब्द का तो उपयोग यदि हम करेंगे तो कोई हमसे आप ये बात क्यों कर रहे हो ये एक प्रश्न नहीं उठा पाएगा। जैसे आप सत्यनारायण की कथा ही कर रहे हैं, महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण की कथा, तो आप बताओ उस कथा के बाद आप 5 मिनट इस विषय पे बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यदि मैं वहां पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हूं तो वीडियो कॉल पे आप मुझे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकती है बात। तो ये बात जब आपके लोगों के बीच में पहुंची जाए, फिर उनके जो प्रश्न हैं उनके प्रश्न के वीडियो बनाकर वो वीडियो को भी जो है ना क्राइम फ्री भारत पे अपलोड किया जाए और उसके जवाब को भी अपलोड किया जाए, तो ये महापरिवर्तन आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, अनुभव को अनुभव से बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। हम अपना प्रयास ठीक ढंग से ना कहें और फिर किसी दूसरे को ब्लेम दें। क्या हमें 10-10 लोगों की जो सूची बनाकर लोगों को जोड़ना था, क्या पिछले 9 दिन में हमने ऐसा किया? कम से कम हम अपना पार्ट तो 9 दिन वाला कर ले, यदि ज्यादा का नहीं करें तो। सही बात। और हमारा कहना है कि ज्यादा का क्यों ना करें। यदि हम 543 सबसे अधिक जोड़ने वालों में आ जाएं, तो क्या सांसद का टिकट और सांसद का पद हमें मिल जाए तो कोई बुराई है क्या? यदि हम और मेहनत करके 82 में आ जाएं और हमें केंद्रीय मंत्री का ताज भी अपने आप चल के हमारे पास पहुंच जाए तो कोई बुराई है क्या? और फिर जो इस नई व्यवस्था के तहत हमने जमीन पर उतारने के लिए जो 21 मॉडल बनाए हैं, उन्हें जमीन पर उतारने का भी बिजनेस रूल में अमेंडमेंट का तरीका निकाला है कि हम जो है कोई चीज सीधे पार्लियामेंट में नहीं ले जाएंगे। वो जो है 75 दिन के, हाँ वो जो है 15 दूनी 30 और 45, मतलब जो है 75 दिन के बाद जो है वो जो है फिर जो पार्लियामेंट में पहुंचेगी। तो 15 दिन पहले सब्जेक्ट के एक्सपर्ट उस पर डिबेट करेंगे और उनके जो सुझाव होंगे उसको हम उसके आधार पर पहला और सुधार करेंगे। फिर 45 दिन तक पब्लिक से चर्चा होगी, तो पब्लिक के जो दिमाग में प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, सुझाव हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके दूसरा डिग्री का सुधार होगा। और फिर लास्ट में जो ये 543 चंद्रगुप्त हैं, चूंकि पब्लिक से हम बात कर चुके हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत बात बताएं और फिर तीसरी डिग्री का सुधार के बाद फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा। तो यदि कोई इंडिविजुअल गड़बड़ भी होगा तो गड़बड़ी कर पाएगा क्या? आप बताइए, यदि कोई हम और आप में से कोई गड़बड़ व्यक्ति भी पहुंच जाए तो क्या वो गड़बड़ी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी भी बनी हुई है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो यदि हम 9 दिन तक ये सरल उपाय करके 100 करोड़ हो जाएंगे तो कम से कम कोई हमारे प्रति गलत कार्रवाई तो नहीं कर पाएगा। हाँ सही। क्या ये 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए कहेंगे तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी से नजरअंदाज कर पाएंगे? बिल्कुल समझेंगे और बात को सुने वो करने की कोशिश करना चाहिए उनको। लोगों की बातें यदि नहीं, तो इसका मतलब है कि यदि हम 9 दिन का सरल उपाय कर लें तो बाकी चीजें अपने आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी। और यदि वो नहीं करेंगे तो हम खुद पहुंच के कर लेंगे, हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस काम को करने के लिए हम बिना खर्च के जीत पाएंगे, बिना खर्च के सांसद बन पाएंगे, बिना खर्च के मंत्री बन पाएंगे और इस नई व्यवस्था के तहत हम बदल देंगे। तो कर्नल साहब, मैंने ये एनर्जी इसलिए लगाई है कि आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करके आपको इस काम में पूरी श्रद्धा के साथ लगा दिया जाए। ठीक है सर। ठीक है, आई विल श्योर। और मैं आऊंगा सर आपसे, आई विल मीट यू पर्सनली। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बेस्ट होगा वी विल डू इट सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।